नमस्ते बच्चों, आई JVN निशु शर्मा, जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। टुडे आवर सेशन इज XML। व्हाट इज़ XML? देखिए, XML क्या है? ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। जैसे कि हमने HTML को पढ़ा था, HTML हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज था, वैसे ही हमारा XML भी एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। XML का यूज़ भी हम वेब पेज के लिए करते हैं, लेकिन XML का यूज़ जो होता है वो डेटा को ऑर्गेनाइज और स्टोर कराने के लिए हम लोग करते हैं। एडवांस वर्जन ऑफ XML और HTML को अगर हम एक साथ ऐड कर दिया जाए तो हमारा XHTML लैंग्वेज बनती है। ठीक है, XML का यूज़ हम लोग डिज़ाइन करने के लिए टू कंप्लीट द लिमिटेशन ऑफ HTML। XML का यूज़ क्यों किया गया है? इसका जो डिज़ाइनिंग यूज़ किया गया है वो इसलिए किया गया है ताकि HTML की जो लिमिटेशंस हैं उनको कंप्लीट किया जा सके। ठीक है, XML को डिफाइन करते हैं उसके इनकोडिंग के रूल के लिए, या हम ये कह सकते हैं XML इज डिफाइंड द रूल फॉर इनकोडिंग दैट इज इजीली रीडेबल बाय ह्यूमन एंड कंप्यूटर। जिसको हम इसका डिज़ाइन क्यों कर रहे हैं, इसको हम इनकोड क्यों कर रहे हैं, इसका रूल हम इनकोडिंग के लिए इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे सिस्टम और हमारे जो ह्यूमन है, मतलब हम लोग और सिस्टम दोनों ही इसको ईजीली इसको रीड कर सकें। ठीक है, मोस्टली हम XML का यूज जो करते हैं वो डेटा को एक्सचेंजिंग करने के लिए करते हैं, जिसको हम .xml के नाम से भी .xml से हम लोग उसको एक्सटेंड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमने बात किया कि XML हमारा एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। XML भी हमारा मार्कअप लैंग्वेज है जो कि HTML की तरह यूज़ किया जाता है। XML का यूज़ भी हम डेटा को स्टोर कराने के लिए, या हम लोग एक्सचेंज कराने के लिए, हम लोग ट्रांसपोर्ट कराने के लिए भी करते हैं। XML एक सेल्फ डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है। ठीक है, अब देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। XML का हम लोग यूज़ करते हैं, XML इज़ डिज़ाइन टू कैरी डेटा एम्फेसिस ऑन व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज़, जबकि HTML का हम लोग डेटा का यूज़ करते हैं, HTML का इसको हम डिज़ाइन करते हैं ताकि डेटा हमारा डिस्प्ले हो सके और डेटा हमारा किस तरीके से दिखता है वो हम देख सकें। मतलब काइंड ऑफ हमारा एक वेब पेज कैसे बनता है और वो उसमें हम क्या डिस्प्ले करवाना चाहते हैं वो हम HTML के थ्रू करते हैं। अब एक चीज़ और, XML के अंदर हमारे कोई प्री डिफाइंड टैग नहीं होता है, जैसे कि हमारे HTML में होता है कि P इज़ यूज फॉर पैराग्राफ, H1 इज़ यूज फॉर हेडिंग। ये सब चीज़ें हमारे XML में नहीं होती हैं। ठीक है, बट हमारे HTML में होती हैं, क्योंकि HTML हमारा क्या करता है, फ्रेम डिज़ाइन करता है। ठीक है, HTML इज़ अबाउट डिस्प्लेइंग डेटा, हैंस इट इज़ स्टैटिक, वेयर XML इज़ अबाउट कैरिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल देखिए आप लोग कि किस तरीके से हम XML का कोड लिखते हैं और किस तरीके से हम लोग HTML का कोड लिखते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन XML एंड HTML कोड इज़, अब देखो हमने यहाँ पे क्या किया कि प्री हमने लिया, प्री इज़ यूज फॉर प्री डिफाइंड। ठीक है, अब मुझे क्या लिखना है स्क्रीन पर, मैं चाहती हूँ कि मेरी हेडिंग जो होती है, काइंड ऑफ जो हम हेडिंग बोलते थे, कि वो हो नोट। ठीक है, नोट हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा है नोट। अब किसको लिखना चाहते हैं, कौन लिख रहा है, राज को लिखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर टू और फ्रॉम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो टू राज, हमने टू को बंद किया, फ्रॉम रवि इसको बंद किया। हेडिंग में हम लोग लिखना चाहते हैं रिमाइंडर, हेडिंग बंद की। बॉडी में हम लोग लिखना चाहते हैं मीट एट 8 AM, बॉडी हमने बंद की। नोट हमने बंद किया, प्री हमने बंद किया। समझ में आया? तो इसका आउटपुट क्या आएगा, स्क्रीन पर लिखा होगा नोट टू राज फ्रॉम रवि, रिमाइंडर मीटिंग एट 8 AM। ठीक है, अब सेम इसी चीज़ को हम लोग HTML कोड पे कैसे लिखते थे, डॉक टाइप HTML H1 हमने दे दिया नोट, हेडिंग दे दी हमने नोट, हेडिंग को हमने बंद कर दिया। बॉडी में हम लोग ने ले लिया टू राज, ब्रेक कर दिया। इसके बाद फ्रॉम रवि। ठीक है, इसके बाद हमने हेडिंग दूसरी दी है रिमाइंडर, देन इसके बाद हमने दिया है मीटिंग एट 8 AM। अब देखो आउटपुट दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या आएगा, सेम आउटपुट आएगा। क्या लिखा होगा हमारा, टू नोट लिखा होगा क्योंकि हमने नोट दिया है, सबसे फर्स्ट हेडिंग नोट टू राज फ्रॉम रवि, रिमाइंडर मीटिंग एट 8 AM। ठीक है, अब हमने हेडिंग दी है इसलिए हमारी ये हेडिंग फॉर्म में आया है। क्लियर है? अब हम लोगों ने लिखा है नोट। नोट हमने अभी आपको बोला कि दोनों ही केसेस में हमारा आउटपुट क्या आएगा, सेम आएगा, चाहे आप HTML यूज़ करो चाहे हम XML यूज़ करें। HTML में हमने टैग्स यूज़ किए हैं जैसे P1 H1। ठीक है, जबकि हमने XML में क्या किया, सेल्फ डिफाइंड टैग यूज़ किए हैं।
सेल्फ डिफाइंड टैग मतलब टू टैग और फ्रॉम टैग, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम लोग। अब इसमें हमने क्या किया XML में, इस अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें एक हमारी सेंडर इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमारे रिसीवर की इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमारी हेडिंग है, इसमें हमारी मैसेज बॉडी है, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल हमने लिया है कि नोट टू राज, ठीक है, फ्रॉम रवि, हेडिंग हमने दिया है रिमाइंडर, बॉडी में हमने दिया मीटिंग एट 8 AM, जो भी हमने दिया था, ठीक है। अब इस तरीके से तो हमारा ये आउटपुट आया था जो भी हमने बात किया था कि नोट, ठीक है, टू राज फ्रॉम रवि, रिमाइंडर मीटिंग एट 8 PM। अब इससे क्या हो गया, ये यूज़र फ्रेंडली हो गया, ठीक है। ये हम जैसा बोल रहे हैं इसका एक्सचेंजिंग हो रहा है डेटा का। अब हम इसमें कुछ थोड़ा सा सडन चेंज करना चाहते हैं कि अगर मैं नोट लिखती हूँ, मुझे डेट लिखना है, तो मैंने क्या लिया, डेट डेटा टाइप, ठीक है, डेट जो भी डेट है उसको लिया, आर जो भी आर है उसको लिया, टू फ्रॉम और ये, क्लियर है। तो इससे क्या हुआ, नोट आपने लिया टू आर, डेट और आर, ठीक है, और टू फ्रॉम, तो जिसको आप लिख रहे हो टू फ्रॉम वो तो आपका ऊपर ही रहेगा, डेट और आर उसी सीक्वेंस में नीचे आ जाएंगे, क्लियर है। अब आपने यहाँ पर ब्रेक नहीं किया था, बी आर नहीं लिखा, तो ब्रेक नहीं लिखा इसलिए क्या है, ये आर इसके साथ ही आ जाएगा। अगर आप यहाँ पर बी आर लिख देते, ब्रेक लिख देते, तो क्या होता है, ये नेक्स्ट लाइन में स्विच हो जाता, ठीक है। तो अभी देखो टू राज फ्रॉम रवि आपने ये लिखा और डेट के साथ साथ आपका यहाँ पर आर भी आ गया, क्लियर है। सो ये आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। दिस सेशन इज़ पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी। थैंक यू।